गोल्ड सबसे कीमती और महंगे धातुओं में से एक है। भारत में गोल्ड की काफी अहमियत है और फिलहाल ये सबसे अहम निवेश में से एक है। भारत में गोल्ड की वैल्यू सिर्फ गहनों के तौर पर ही नहीं बल्कि आर्ट और सिक्कों के तौर पर भी बढ़ी है। गोल्ड प्राइस में लगातार तेजी के बावजूद भारतीय लगातार गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं। भारत में गोल्ड प्राइस पर ग्लोबल मार्केट में उतार चढ़ाव और अमेरिकी डॉलर में मजबूती का डायरेक्ट असर होता है। वहीं गोल्ड पर लगने वाला शुल्क लोकल मार्केट में सप्लाई और डिमांड के आधार पर तय होती है। अगर आप भी गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो पहले नीचे दिए डिटेल पर एक नजर डालें। भारत में गोल्ड प्राइस जानने से पहले 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के बीच की अंतर को जानना जरूरी है। 24 कैरेट सोना सिर्फ 100% शुद्ध सोना होता है जिसमें किसी दूसरे धातु की मिलावट नहीं होती है। वहीं 22 कैरेट सोने में चांदी या तांबे जैसे अलॉयड मेटल मिलाया जाता है। 22 कैरेट गोल्ड में 91.67% शुद्ध सोना होता है। भाव आज भारत में चांदी की कीमत 93 रुपए और 90 पैसे प्रति ग्राम और 93,900 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्रमुख शहरों में चांदी के दाम: दिल्ली 93,900 रुपए प्रति किलोग्राम, मुंबई 93,900 रुपए प्रति किलोग्राम, चेन्नई 93,900 रुपए प्रति किलोग्राम, कोलकाता 93,900 रुपए प्रति किलोग्राम, हैदराबाद 93,900 रुपए प्रति किलोग्राम, बेंगलुरु 93,900 रुपए प्रति किलोग्राम। अब जान लेते हैं सोने का भाव। आज 8 अप्रैल 2025 को 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 6,850 रुपए प्रति ग्राम चल रहा है। ये दर शहर और ज्वेलरी शॉप के अनुसार थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। 18 कैरेट सोना कुल मिलाकर 75% शुद्धता वाला होता है, जिसमें बाकी 25% अन्य धातुएं जैसे तांबा, चांदी या निकल मिलाई जाती है, जिससे ये सोना ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनता है। यही कारण है कि 18 कैरेट सोने का उपयोग मुख्य रूप से डिजाइनर ज्वेलरी और हल्के वजन वाले आभूषणों में किया जाता है। ये सोना आमतौर पर उन लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो स्टाइलिश गहनों की तलाश में होते हैं और जिनकी प्राथमिकता शुद्धता की बजाय डिजाइन और मजबूती होती है। इसकी कीमत 22 कैरेट या 24 कैरेट सोने की तुलना में कम होती है, इसलिए ये बजट के अनुसार गहने खरीदने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब जान लेते हैं 22 कैरेट सोने का भाव। 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 8,309 रुपए प्रति ग्राम चल रहा है। ये सोना लगभग 91.6% शुद्धता वाला होता है और भारत में आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोना यही होता है। 22 कैरेट सोने में थोड़ी मात्रा में अन्य धातुएं भी मिलाई जाती हैं, जिससे ये गहनों के लिए मजबूत बनता है। इसकी कीमत 24 कैरेट सोने से थोड़ी कम होती है, लेकिन आभूषण बनवाने के लिए ये सबसे उपयुक्त विकल्प माना जाता है। अलग अलग शहरों और ज्वेलरी शॉप्स में इसमें 50 रुपए से 150 रुपए प्रति ग्राम तक का अंतर हो सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार का रेट जरूर देख लें। शादी ब्याह और त्योहारी मौसम में इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में उछाल आ सकता है। आज दिनांक 8 अप्रैल 2025 को 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 9,065 रुपए प्रति ग्राम है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, जिसकी शुद्धता 99.9% होती है। इसमें कोई अन्य धातु नहीं मिलाई जाती, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर सिक्कों, बिस्किट्स और निवेश के लिए किया जाता है, जबकि गहनों में ये कम ही इस्तेमाल होता है क्योंकि यह थोड़ा नरम होता है। इसकी कीमत 22 और 18 कैरेट सोने से ज्यादा होती है। अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो 24 कैरेट सोना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि अलग अलग शहरों में रेट में थोड़ा फर्क हो सकता है, इसलिए खरीदने से पहले एक बार अपने नजदीकी बाजार में भाव जरूर जांचें। सोने की कीमतें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये कई कारणों से ऊपर नीचे होती रहती है। जब बाजार में अनिश्चितता होती है, जैसे युद्ध, महंगाई या आर्थिक मंदी, तो लोग अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए सोना खरीदते हैं। इससे मांग बढ़ती है और कीमतें भी बढ़ जाती हैं, यानी सोना महंगा हो जाता है। वहीं जब हालात सामान्य होते हैं, शेयर बाजार अच्छा चलता है या अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तब लोग निवेश के दूसरे विकल्प चुनते हैं और सोने की मांग घट जाती है। ऐसे में सोना सस्ता हो सकता है। इसके अलावा त्योहारों और शादी के मौसम में सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे दाम चढ़ जाते हैं। वहीं जब त्योहार खत्म हो जाते हैं या मांग कम होती है, तब कीमतें गिर सकती हैं। क्या अभी सोना खरीदने का सही समय है? अभी के बाजार को देखते हुए सोना खरीदने का समय समझदारी से चुनना चाहिए।
वर्तमान में सोने की कीमतें ऊंचाई पर हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता है और महंगाई भी बढ़ी हुई है। जब भी महंगाई या वैश्विक तनाव बढ़ता है, सोने की मांग बढ़ती है और इसी वजह से इसकी कीमतें भी ऊपर जाती हैं। अगर आप लंबी अवधि के निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे अगर भाव घटे तो आपको घाटा ना हो। लेकिन अगर आप गहने बनाने के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा रुककर इंतजार करना बेहतर हो सकता है, ताकि जब भाव थोड़ा नीचे आए तब आप खरीदारी करें और पैसे बचा सके। कुल मिलाकर अभी बाजार अस्थिर है, इसलिए सोच समझकर और धीरे धीरे निवेश करना ही सही रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर और लाइक